आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ अभय जी हैं जो कि लोटे के प्रेसिडेंट हैं और जो बम्बू फ्लैट चाटम ब्रिज को लेकर के काफ़ी समय से एक इशू चल रहा है और लोटे का इन्वॉल्वमेंट वेरी फर्स्ट डे से है, तो अभय जी के पास वो अपडेटेड रहते हैं इस इशू को लेकर के। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं ये चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज का अभी करंट स्टेटस क्या है और कब तक ये कंप्लीट होने का है। नमस्कार अभय जी। नमस्कार जी। बताएं जी। ये बम्बू फ्लैट चाटम कनेक्टिविटी को लेके काफ़ी समय से हम प्रयास है जो इस तरफ के जो लोग हैं वो क्योंकि आप जाके देखेंगे तो जो पैसेंजर्स हैं जिनको डेली बेसिस में ट्रैवल करना पड़ता है पोर्टब्लेयर की तरफ में, वो बहुत ज़्यादा है। और जो बोट डिप्लॉयड है कनेक्टिविटी बिटवीन बम्बू फ्लैट एंड चाटम के बीच में वो काफ़ी कम है और बहुत पुराने बोट्स हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से वो कैटर भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत पुराना डिमांड था कि ये कनेक्टिविटी होना चाहिए क्योंकि बहुत शॉर्ट है। अगर आप घूम के आएंगे पोर्टब्लेयर से बम्बू फ्लैट के लिए तो 45 मिनट्स से ज़्यादा लग जाता है। वही अगर आप कनेक्टिविटी अगर कोई भी तरह का कनेक्टिविटी अगर हो जाए तो ये 5 से 10 मिनट में आप पोर्टब्लेयर पहुंच जाएंगे। अभी जो बोट आपको 10 मिनट लगता है, अगर आपके सीमलेस कनेक्टिविटी अगर हो जाए, ब्रिज बन जाए, तो बहुत कम टाइम में वहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। केवल इस तरफ के लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, वहाँ से भी काफ़ी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या फिर जो बिजनेसमैन है जो उनको यहाँ आना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये कनेक्टिविटी होगा। प्लस अगर ये कनेक्टिविटी अगर कंप्लीट बनता है ब्रिज, तो काफ़ी लोग हैं जो पोर्टब्लेयर जाके बसे हुए हैं सिटी में, नौकरी की वजह से, बच्चों का एजुकेशन की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ जाके बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी सही नहीं है। तो जैसे ही ब्रिज बनेगा तो पोर्टब्लेयर के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो भी डीकंजेस्ट होगा, सिटी विल बी ब्रीदिंग वेरी वेल। और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी लेट हुआ है क्योंकि कोविड था 2 साल, तो 2 साल में जो उनको DPR सबमिट करना था उसमें बहुत दिक्कत आया था उनको। जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बहुत हेल्प किया कि DPR प्रोजेक्ट में जैसे भी बन पड़ा उनको बहुत सपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बावजूद भी टाइम लगा क्योंकि कोविड के टाइम पे काफ़ी सारा जो सर्वे का बेसिक जो काम था वो बहुत स्लो करना पड़ा, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अदरवाइज़ बहुत पहले ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो जाता और शायद काम भी अब तक शुरू हो जाता। तो इसी वजह से हम इस क्षेत्र के रहने वाले काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अपना प्रयास किया, जिसकी वजह से 2015 में माननीय नितिन गडकरी जी का विजिट के समय में ये अनाउंसमेंट किया था उन्होंने कि यहाँ पे ब्रिज या तो टनल का एक प्रावधान किया जाएगा और जिसको जितना जल्दी हो सकता है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। और उन्होंने बोला था कि 1 साल के अंदर में इसका काम शुरू भी हो जाएगा। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अंडमान में अभी तक का जो प्रोजेक्ट जिसमें भी जो भी चल रहा है, इवन जो हमारा अभी एयरपोर्ट हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ओपनिंग हुआ है, उससे भी डबल से ज़्यादा कॉस्ट इसका पड़ेगा ब्रिज का। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको लेके हमारे पुराने सांसद जो विष्णुपद रे जी के साथ में हम लोग काफ़ी बार उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी, उनसे भी जाके मिले थे क्योंकि डिफेंस का एरिया आता है। बहुत सारा इश्यूज़ था पर काफ़ी समय के साथ साथ में ये हुआ कि जो कार्य जो था चल रहा था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ पहले, तो इसका कॉस्टिंग जो था करीबन पहले जो सैंक्शन अमाउंट था अराउंड 700 करोड़ रुपीज़ था। उसके बाद जब एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक सबमिट हुआ तो उसमें बताया गया कि 1500 करोड़ से ज़्यादा का कॉस्ट आएगा, तो उसके लिए भी फिर फंड एलोकेशन ईयर मार्क करके रखे गया गया है। फिर DPR जिस फॉर्म को दिया गया VKS इंफ्राटेक दिल्ली के, ये इनका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करना था और इसी साल जनवरी में सबमिट भी हो गया रिपोर्ट हो। और इसका अलाइनमेंट जो है जो चाथम के एरिया है हैडो एरिया एक्चुअली भी देखा जाए तो वहाँ से शुरू होता है ब्रिज और हमारे पानीघाट का जो LNG जो प्लांट है उसके पीछे से आके लैंडिंग होता है उसी जगह पे। तो टोटल 4.1 किलोमीटर्स का लेंथ है और इसमें रिसेंटली अभी मई महीने में मुख्य सचिव जी हैं उनके चैम्बर में और ये रिव्यू एक मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट किया हुआ था मई 27 मई को। और इसमें कुछ और एडिशंस जैसे ब्रिज में 5 चलने का रास्ता होना चाहिए, ये हमारे मुख्य सचिव जी की तरफ से एक सजेशन था कि इंक्लूड कर सकते हैं और अगर करेंगे तो बेहतर होगा कि काफ़ी लोग जो पाथवे होना चाहिए चल के जाएंगे, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन अभी इसमें हो रहा है, इसीलिए थोड़ा डिले है। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट इज़ ऑन द वे और आज नहीं तो कल ही हम देखेंगे कि ये ब्रिज रियलिटी में आने वाला है। तो अभय जी, मतलब
कई तरह की बातें हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये ब्रिज पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बन पाएगा, और अभी आप बता रहे हो कि बहुत जल्दी हमें ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, इम्प्लीमेंट होने ही जा रहा है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक डेट आपके नॉलेज में है कि ये कब तक शुरुआत होगी? नहीं, बिल्कुल डेट तो माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी और जो भी मिनिस्ट्री के लोग बैठे हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि मैं कल भी मेरी बात हुई जो DPR इसका जो DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बना रहे हैं उनसे बात हुई, तो वो भी यही बोल रहे थे कि जो छोटा सा अभी जो चेंजेस आए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके दोबारा से वो लोग DPR रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। और फंड एलोकेशन का जो फंड इनको एलोकेट हुआ है उससे काफ़ी कम में ये ब्रिज बनने के लिए तैयार है इनका रिपोर्ट के हिसाब से। और आपने जो कहा कि बहुत सारा परेशानी आ रहा है, परेशानी बिल्कुल इसमें, क्योंकि डिफेंस एरिया है और बाकी भी ओपन विंड स्पेस का बाकी काफ़ी सारे इसमें परेशानी थी, पर इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और एक ये पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होते हुए भी सबसे बड़ा इसका आप प्लस पॉइंट देखें तो एक भी घर डिसलोकेट नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का खूबी है इसमें कि इसका जो पाथवे है बहुत क्लियर है, किसी को भी इससे डिस्टर्ब नहीं होगा और बहुत सुंदर सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगा बम्बू फ्लैट चातम के बीच में। तो उस पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस हमें सुनने को मिले थे कि ये ब्रिज ऐसे ओपन टाइप बनेगा क्योंकि जो भी फॉरेन शिप्स आते हैं उनको क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी होगी। तो अभी क्या आपने देखा है कि वो कैसा डिज़ाइन कैसा है, क्या है? बिल्कुल, ये ओपन टाइप का वैसे तो जो आप जैसे बताते हैं कलकत्ता में जो ओपन टाइप शिप आते हैं तो ओपन हो जाता है और उसके बाद में शिप जाता तो फिर से चालू होता है, वैसे वाला नहीं है। ये केबल स्ट्रेट ब्रिज होगा तो टॉप में है, बाकी जो फिक्स स्ट्रक्चर्स होगा वही है, स्टील स्ट्रक्चर से फिक्स वाला प्रपोजल वही एक्सेप्ट हुआ है और यही फिजिबल है। जो यहाँ के कंडीशंस हैं, जो सिस्मिक जोन 5 में आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसको ध्यान में रखते हुए बाकी जो भी कंस्ट्रक्शंस का उन्होंने जो पैरामीटर्स रखा हुआ है उससे जो बेस्ट सूटेबल है वो उन्होंने ब्रिज को डिज़ाइन किया है यहाँ पे। जैसे कि आप सभी दर्शकों को जानकारी मिल गई है कि चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज बनने जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से अभय जी ने हमें जानकारी दी है किस तरह का ब्रिज होगा, क्योंकि काफ़ी सारा मिथ यहाँ पर है कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, नहीं बनेगा, क्लियरेंस नहीं मिला है। तो जिस तरह से अभय जी से अभी हमें जानकारी मिली है कि ये बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंट होगा, DPR वगैरह रेडी हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि इसके शुरुआत होने से यहाँ पे आइलैंडर्स जो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और हर समय लोटे की तरफ से बाकी लोग भी इसे रेस करते रहे हैं, तो जो भी पानी पार लोग हैं जिनको बोट के थ्रू ही आना जाना पड़ रहा है, ये इस ब्रिज के बनने से काफ़ी मदद होगी। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये काम शुरू हो और यहाँ के आइलैंडर्स को इसका बेनिफिट मिले। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।